वृंदा की कथा। राजा दशरथ बोले, वृंदा कौन थी तथा किसकी स्त्री थी? उसने भगवान को क्यों श्राप दिया? हे मुनीश्वर, ये सब विस्तार पूर्वक कहें। मुद्गल बोले, पूर्व काल में जलंधर नाम का एक दैत्य था। वृंदा उसकी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। उसके पातिव्रत्य के बल से वह शिवजी के साथ युद्ध करके भी नहीं हारा। तब भगवान विष्णु पार्वती से उसका कारण जानकर उसके कथनानुसार जालंधरपुर गए। वहां दैत्य मिथुन का भेदन करके वृंदा का पातिव्रत भंग करने के लिए उन्होंने उसके साथ भोग करने का विचार किया। तभी वृंदा देवी में स्वप्न में अपने पति को तेल से नहाए नंगे शरीर भैंसे पर चढ़कर दक्षिण दिशा को जाते सिर मुड़ाए तथा तम से आच्छादित देखा। जब वह बाला जगी तो स्वप्न पर विचार करने लगी। गोपुर, छत तथा अटारी आदि पर उसे कहीं चैन नहीं मिली। तब वह अपनी दो सखियों को साथ लेकर नगर के बाहर बाग में मन बहलाने लगी। वहां एक से दूसरे और तीसरे से तीसरे बाग में वह जब फिरने लगी तब उसको भयानक सिंह के समान गर्जन करने वाले और भयंकर दांत तथा नेत्र वाले दो राक्षस दिखाई दिए। उनको देख तथा विवल होकर वह इधर उधर भागने लगी। उसे वहां सहसा शिष्यों से युक्त एक मौन व्रतधारी शांत तपस्वी दिखाई दिए। तब वह अपनी दोनों भुजारूपणी लताएं उनके गले में डालकर भयभीत भाव से कहने लगी, हे मुनि, आपकी शरण में आई हुई मुझ अबला की रक्षा कीजिए। उसके इस आर्त वचन को सुना तो ध्यान छोड़कर मुनि ने उसे अपने हृदय से लिपटी हुई पाया। तब वे उससे कहने लगे, बालके, तुम यहाँ निर्भय होकर रहो। उसे इस प्रकार समझाकर मुनि शेष ने डराते तथा हुंकार करते हुए उन दोनों राक्षसों को अपने सामने देखा। तब क्रुद्ध होकर वे भी हुंकार करने लगे। उनके हुंकार से त्रस्त होकर वे दोनों राक्षस भाग गए। मुनि के इस अद्भुत सामर्थ्य को देखा तो वृंदा आश्चर्यचकित होकर भूमि पर दंडवत प्रणाम करके कहने लगी। वृंदा बोली, हे कृपा निधे, मुझे आपने इस घोर संकट से बचा लिया। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, सो कृपा करके कहिए। हे प्रभु, मेरा पति जलंधर शिवजी से युद्ध करने गया है। हे सुव्रत, वह वहां किस दशा में है, ये मुझे बताइए। मुनि ने उसकी बात सुनकर कृपा पूर्वक ऊपर की ओर देखा तो ऊपर से दो बंदर आए और मुनि को प्रणाम करके सामने खड़े हो गए। उनके हाथों में वृंदा ने जलंधर का कटा सिर, हाथ तथा धड़ देखा। ये देखने के साथ ही वह पति वियोग के दुख से दुखित तथा मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। तब मुनि ने उसके मुंह पर कमंडल का जल छिड़का और सचेत करके शांत किया। बहुत समय तक रोने के बाद वृंदा कहने लगी, हे कृपा निधे, हे मुनि श्रेष्ठ, आप मेरे प्रिय पति को जीवित कर दें। मेरी समझ में आप ही इसको जिलाने में समर्थ हैं। मुनि बोले, युद्ध में शिवजी के द्वारा निहत जलंधर को जीवित करना असंभव है, फिर भी तुम पर दया करके मैं इसे जीवित करता हूँ। ऐसा कहकर वे अंतर्धान हो गए। इतने में सागर नंदन जलंधर प्रकट हो गया और आनंद से वृंदा का आलिंगन करके मुख चुम्बन करने लगा। वृंदा ने भी अपने पति को देखा तो प्रसन्न होकर उस वन में बहुत दिन तक उसके साथ रमण करती रही। एक दिन संभोग के अनंतर उसी जलंधर को विष्णु के रूप में देखा तो क्रुद्ध होकर धिक्कारती हुई वृंदा बोली, हे हरे, तुम्हारे इस पर स्त्री गमन रूपी व्यवहार को धिक्कार है। मैंने अब जाना कि तुम मायावी तथा बनावटी तपस्वी हो। तुमने अपने निजी दो दूतों को वानर रूप में मुझे दिखलाया था। वे ही दोनों राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। वे दोनों कृत्रिम रूपधारी जय विजय तुम्हारे पार्षद थे। सर्वेश्वर होने पर भी तुम स्त्री के वियोग से दुखी होकर वानरों के साथ वन में चक्कर लगाओगे। तुम्हारे वे दोनों पुण्यशील सुशील शिष्य भी वानर बनेंगे।
उनमें से ताक्षर नाम का शिष्य वटु रूप धारण करेगा और भी बहुत से वानर दंडक वन में तुमको मिलेंगे। इतना कहकर वृंदा अग्नि में प्रविष्ट हो गई। इस प्रकार वृंदा का पातिव्रत खंडित होने के बाद जलंधर वास्तविक रूप में शंभु के द्वारा मारा गया। हे महाराज दशरथ, इस श्राप के कारण इस समय रावण कुंभकर्ण जन्म लेकर समुद्र के बीच लंका में निवास करते हैं। वे पंचवटी से जनक की पुत्री सीता को ले जाकर 6 मास तक माता की तरह पालन करने के पश्चात राम के बाणों से मारे जाएंगे। राम भी बाली को मारकर सुग्रीव के साथ पत्थरों से समुद्र को बांध तथा उस पार जाकर सीता को ले आएंगे। पश्चात प्राण प्रिय सीता तथा बंधुओं के साथ राम तीर्थ यात्रा, यज्ञ तथा विलास करते हुए सप्त द्वीपों की रक्षा करेंगे। हे राजन, ये गोप्य बात किसी को न बतलाइएगा।